नमस्कार, आप देख रहे हैं 88 जिले 88 खबरें। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में बांदा का लाल हुआ शहीद। सुबह राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद परिवार के प्रति जताया शोक। 25 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया। लखीमपुर में एक शराबी ने अपनी पत्नी और 9 साल की बच्चियों की हत्या कर दी, जिसके बाद से आरोपी मौके से फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सीतापुर में मासूम की रेप के बाद हत्या का आरोपी। घटना के बाद इलाके में तनाव। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में सराफा व्यापारी पर पुलिस ने किया गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में से 2 अवैध तमंचे भी बरामद हुए। चंदौली में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से मचा हड़कंप। मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। वाराणसी किया गया रेफर। सुल्तानपुर के कादीपुर बाजार में बाइक सवार बदमाश ने व्यापारी को मारी गोली। जिला अस्पताल में व्यापारी का चल रहा है इलाज। दिन दहाड़े बाजार में गोली चलाने से मचा हड़कंप। हमीरपुर में एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका पर चलाई गोली। मौके पर लगे सीसीटीवी में वारदात कैद। बाल बाल बची लड़की। बरेली रेलवे स्टेशन पर महिला और पुरुष की डेड बॉडी मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश राजेश दुबे। पुलिस का एक सिपाही भी हुआ घायल। हरदोई में पुलिस ने हत्या सहित आधा दर्जन मामले में 10 साल से फरार हिस्ट्री शीटर बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी किया बरामद। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले 2 साल से चल रहा था फरार। हमीरपुर में एक महिला कर्मचारी के साथ मानसिक उत्पीड़न। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर पर लगा है आरोप। बेहोश पीड़िता को अस्पताल में किया गया भर्ती। अम्बेडकर नगर के अहिरौली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ। घायल बदमाश को अस्पताल में किया गया भर्ती। सुल्तानपुर में आग का गोला बनी कार। लंबुआ क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी हाईवे की घटना। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बदायूं में दिखा रफ्तार का कहर। सिविल लाइन इलाके के भगवतीपुर के पास हुई 2 कारों की टक्कर। हादसे में कार सवार 11 लोग हुए घायल। अलीगढ़ पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से तमंचा समेत लूट की नकदी और बाइक भी बरामद। मथुरा में हाईवे पर पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले 2 शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 30,000 रुपए और अवैध हथियार बरामद। हरदोई के मल्लावा पुलिस ने चोरी के 25 मोबाइलों के साथ एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की थी गिरफ्तारी। गोरखपुर में जीआरपी के वाहन चोरों के शातिर गैंग का पर्दाफाश। गैंग के सरगना सूरज पांडे समेत 3 बदमाशों को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। गोमती नगर के बार में युवक को पीटने वाले बाउंसर गिरफ्तार। पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। प्रयागराज में 4 असलहा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 बम और 7 तमंचे बरामद। पुलिसकर्मी बनकर करते थे कारोबार। कौशाम्बी में त्रिलोकपुर गांव के नजदीक नेशनल 2 पर तेज रफ्तार कार और कंटेनर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। भदोही के NH 2 पर एक डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हुई है। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 2 पर जाम लगाया। अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम को खत्म कराया। बहराइच में अपनी बेटी के साथ बाइक से पुल के नीचे गिरा दंपति। पति की मौके पर हुई मौत। पत्नी और बच्ची गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की हुई मौत, 3 घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में 6 फरवरी को 16 वर्ष की छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। नोएडा अथॉरिटी के बाहर किसानों का हल्ला बोल। 100 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे किसान। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में तेंदुए ने किया बच्ची पर हमला। ग्रामीण के शोर मचाने पर जंगल की ओर भागा तेंदुआ। बच्चे की हालत गंभीर।
बलरामपुर में दो अलग अलग घटनाओं में तेंदुए के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक महिला और एक बच्ची भी शामिल है। एटा में एक बहू ने अपनी सास को बेरहमी से पीटा है, घसीट कर निकाला घर से बाहर। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। पीलीभीत के माधोपुर गांव में बाउंड्री वॉल को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से 6 लोगों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में चलती कार में आग से हड़कंप, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। लबुआ के पांडेपुर इलाके की घटना। हरदोई में दामाद ने अपने भाई और मां के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार किया। मां और भाई की तलाश में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद में न्यूज 18 की खबर का हुआ बड़ा असर। रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। इंस्पेक्टर कोतवाल और चौकी प्रभारी सस्पेंड। फतेहपुर के सैनी कोतवाली में विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता मिला है। मृतका के पिता का आरोप है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या की है। बहराइच में पत्नी ने पति पर मारपीट का लगाया आरोप। थाने में सुनवाई न होने के बाद पत्नी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। अंबेडकर नगर के अहिरौली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। घायल बदमाश का जिला अस्पताल में इलाज जारी। औरैया पुलिस का कारनामा, नाबालिग के खिलाफ दाखिल की गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट। एसपी ने विधुना के इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। सीएए को लेकर कानपुर में विरोध प्रदर्शन जारी। शामली में पिछले 15 दिन से कॉलोनी में पानी न पहुंचने पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के आश्वासन के बाद वापस लौटी महिलाएं। निर्भया के पैतृक गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल है। गांव में निर्भया के नाम पर बने प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पर न तो डॉक्टर्स हैं, न दवा और न ही कोई अन्य चिकित्सीय स्टाफ। हरदोई जिले में बाल विकास सेवा द्वारा पोषण पुनर्वास जागरूकता संगोष्ठी और प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। दर्जनों स्टॉल लगाकर बच्चों ने प्रदर्शनी को बनाया भव्य। अभिनेता कार्तिक आर्यन और सारा अली खान ने किया ताज का दीदार। 1.5 घंटे तक किया फोटो सेशन। फैंस के साथ ही सेल्फी। निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। माता पिता की अर्जी को लेकर 2 बजे बैठेगी कोर्ट। नया डेथ वारंट जारी करने की है मांग। और आज आजमगढ़ जाएंगी प्रियंका गांधी। सीएए हिंसा के घायलों से करेंगी मुलाकात। तैयारी में जुटा पार्टी वर्कर्स। लखनऊ में एसपी विधानमंडल दल की बैठक आज। बजट सेशन के दौरान सरकार को घेरने का बनेगा प्लान। अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी समेत तमाम नेता रहेंगे मौजूद। योगी कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पेयजल पॉलिसी को मिली मंजूरी। सबमर्सिबल लगवाने के लिए जरूरी होगा रजिस्ट्रेशन। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का लिया जायजा। इस बार पीएम मोदी कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सहारनपुर में एक बार फिर दिया विवादित बयान। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून चाहिए और जो उस कानून को न माने उसका वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए। अलीगढ़ में जिला योजना की बैठक लेने पहुंचे जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा। जिला योजना बैठक में कही बात। भदोही में बीजेपी विधायक और उनके परिवार के 6 लोगों पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। अब मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में स्वामी परमानंद ने दिया बड़ा बयान। कहा कि मुगल काल में मंदिर तोड़-तोड़कर बनाई गई थी मस्जिदें। गोरखपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मंडलीय सम्मेलन करने जा रही है। कल सत्यम लॉन में मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव होंगे। मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में हुआ ढप पूजन। रस्सियों के मध्य उड़ रहा गुलाल। कान्हा की भक्ति भाव के रंगों से सराबोर हो रहे हैं श्रद्धालु। फागुन माह की शुरुआत में ढप का पूजन। अब बीजेपी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम त्रिवेंद्र। शाम 6:30 बजे सीएम हाउस में होगी बैठक। बैठक के बाद रात्रि भोज देंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर आज कैबिनेट में हो सकता है फैसला। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया जाएगा फैसला। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में प्रचार कर चुके सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि देखना पड़ेगा कि दिल्ली में किन मुद्दों के साथ लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि दिल्ली के चुनाव का उत्तराखंड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली और उत्तराखंड की परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी पार्टी समीक्षा करेगी। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत को काम की जीत बताया। साथ ही इंदिरा ने कहा कि 2022 में उत्तराखंड के भीतर कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि राज्य में कांग्रेस ही काम करने वाली पार्टी है। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के सैन्य अस्पताल में भर्ती 11वीं गढ़वाल राइफल्स के लापता जवान हवलदार राजेंद्र सिंह की पत्नी से की मुलाकात। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि सरकार राजेंद्र सिंह के परिवार की हर संभव मदद करेगी। ऋषिकेश में बिगड़ी सीएम योगी के पिता की तबीयत, डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर की समस्या। इलाज के बाद तबीयत में सुधार। आरक्षण रोस्टर को लेकर गठित समिति की विधानसभा में हुई दूसरी बैठक। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा, जल्द कैबिनेट को समिति सौंपेगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमोशन में आरक्षण मामले पर गाइडलाइन जारी करने के बावजूद उत्तराखंड में प्रमोशन पर रोक जारी रहने से सामान्य और ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों ने आर पार लड़ाई का ऐलान किया है। 14 फरवरी को कर्मचारियों ने प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। कुंभ कार्यों में लापरवाही पड़ने पे 3 सीनियर इंजीनियर अधीक्षण अभियंता प्रेम सिंह पवार, शरद श्रीवास्तव और अधिशासी अभियंता पुरुषोत्तम हुए सस्पेंड। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का लगा है आरोप। नैनीताल जेल में कैदी की भूख हड़ताल का राष्ट्रपति ने लिया संज्ञान। हालत बिगड़ने पर कैदी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैदी के परिवार ने न्यायालय के जजों पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप। हल्द्वानी के लाल कुआं में सड़क हादसे के बाद दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। 3 घंटे तक स्टीयरिंग में फंसा रहा ड्राइवर। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को अस्पताल में कराया भर्ती। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। देहरादून में ई रिक्शा संचालक ने की खुदकुशी की कोशिश। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। लोगों ने चालक को बचाया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर और सेंट्रल वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरमैन दरखा आंद्री इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से वक्फ काउंसिल का ये पहला उत्तराखंड दौरा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब पर्यटक गर्मियों में वन्य जीवों के दीदार कर पाएंगे, क्योंकि कॉर्बेट प्रशासन इस बार यहां के घास के मैदान जलाने की तैयारी में है। चंपावत के टनकपुर के प्रसिद्ध पूर्णागिरि मंदिर में अगले महीने लगने वाले मेले को लेकर जिला पंचायत को चिंता सताने लगी है। जिला पंचायत ने सरकार से मांग की है कि मेले का आयोजन कराने का जिम्मा मिले। पौड़ी में 4 धाम सड़क योजना में पहाड़ी कटिंग के लिए पीडब्ल्यूडी ने रात में 1 महीने के लिए हाईवे को बंद करने की अनुमति डीएम से मांगी है। विभाग ने तोता घाटी और बागवान के पास की हाइड्रॉक्स की कटिंग करने के लिए हाईवे बंद करने की अनुमति मांगी है। उत्तराल मोड़ा में विकास भवन उत्तराखंड का पहला सोलर प्लांट। 2012 में विकास भवन में लगा था सोलर प्लांट। ऊर्जा निगम को बेची जाएगी बिजली। काशीपुर में एक होमगार्ड ने गांव की लड़की के साथ छेड़छाड़ कर उसे उठाने की धमकी भी दे दी है। परिवार ने शिकायत पर पुलिस ने होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार में पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उनके पास से पुलिस ने नकदी, ज्वेलरी के साथ देसी कट्टा भी बरामद किया है। पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के खस्ता हालात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं का पटरी पर लाने की मांग की है। पौड़ी के ग्राम पंचायत कोल्टा के ग्राम प्रधान की निर्वाचन हाईकोर्ट के आदेश पर एसडीएम ने किया निरस्त। याचिकाकर्ता ने परिवार रजिस्टर में छेड़छाड़ का लगाया था आरोप। पिथौरागढ़ प्रशासन ने जिले भर के किसानों को किसान सम्मान निधि देने का ऐलान किया है। कार्ड तैयार करने के लिए गांव में लगाया जाएगा कैंप। नैनीताल हाईकोर्ट ने बिजली कर्मचारियों को मुफ्त बिजली देने के मामले में सुनवाई के दौरान जताई नाराजगी। दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने के दिए आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट में रुड़की गन्ना किसानों के बकाया को लेकर हुई सुनवाई। डीएम ने कोर्ट से कहा, चीनी की नीलामी कर किसानों का करेंगे भुगतान।
हल्द्वानी जेल में बंद कैदी अब टेलीफोन के जरिए परिवार वालों से बात कर सकेंगे। कैदियों को जेल प्रशासन की देखरेख में हफ्ते में एक दिन बात करने का मौका मिलेगा। पिथौरागढ़ में गायत्री परिवार ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। खटीमा में दुग्ध संघ से जुड़े सचिवों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें वेतन भत्ते देने के साथ ही दुग्ध सामग्री खरीदने में राहत भी दी जाए। पिथौरागढ़ 29 फरवरी को अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन में देश भर के ज्योतिष हिस्सा लेंगे। टिहरी के धनसाली में बर्फबारी ने ग्रामीणों की बढ़ाई मुश्किलें। 3 से 4 फीट तक अभी भी जमा है बर्फ। जरूरत की चीजों के लिए कई किलोमीटर पैदल जाने को मजबूर हैं ग्रामीण। हिंदू जनजागृति स्मृति में शिकारी मूवी पर प्रतिबंध लगाने की अपील कर दी है। कहा है कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों को मरते दिखाया गया है, जिससे उनकी होती है तकलीफ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। Viewers, India's largest news network.